दिवाली पूजा के बाद दियों का और पूजा की सामग्री का क्या करें? भूल कर भी ना करें ये काम। इन 5 कामों को करने से बनी रहेगी सुख समृद्धि। दिवाली का त्योहार खुशियों, रोशनी और नई ऊर्जा का प्रतीक है। इस दिन पूजा के दौरान जलाए गए दीपक घर में सकारात्मक ऊर्जा लाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि दिवाली पूजा के बाद इन दियों का क्या करना चाहिए? कई लोग एक आम गलती करते हैं जो शुभ मानी नहीं जाती। आज हम जानेंगे कि दियों को सही तरह से संभालने के लिए कौन से 5 उपाय अपनाने चाहिए ताकि घर में सुख समृद्धि बनी रहे। हिंदू धर्म में दीपावली के पर्व का विशेष महत्व है और इस दिन सुबह से ही घरों में धार्मिक कार्य शुरू हो जाते हैं। दीपावली का पर्व न सिर्फ घरों में सुख समृद्धि लाता है बल्कि दुर्भाग्य से भी मुक्ति मिलती है। इसीलिए दिवाली वाले दिन कुछ बातों और नियमों का विशेष ध्यान रखना होता है, नहीं तो माता लक्ष्मी के रूठ जाने से दुर्भाग्य का मुंह देखना पड़ सकता है। इसीलिए कुछ बातों का विशेष ध्यान रखा जाता है जो धार्मिक दृष्टि से भी सही नहीं मानी जाती है। आइए जानते हैं दिवाली के दिन किन चीजों का विशेष ध्यान रखना होता है। दिवाली के दिन सभी अपने घरों को सुंदर दीपक से सजाते हैं। लक्ष्मी पूजन में भी दियों का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन दीपावली के बाद इन दीपक को लोग यहाँ वहाँ छोड़ देते हैं या फिर कूड़े कचरे में अगले दिन फेंक देते हैं। ऐसा किसी को भी नहीं करना चाहिए, यह बेहद अशुभ माना जाता है। दियों में माँ लक्ष्मी का वास होता है, ऐसे में इन्हें फेंकने से बचना चाहिए। आप पुराने दियों को संभाल कर रख सकते हैं। जब कभी भी मंदिर जाएं, तब उस दिए को मंदिर में जाकर जला देना चाहिए। आप प्रतिदिन मंदिर जाकर भी दिए जला सकते हैं। लक्ष्मी जी और गणेश भगवान की पूजा में 5 दीपक जलाते हैं। इन दीपक को नदी में विसर्जित कर दे। ऐसा करना शुभ है, नकारात्मकता से बचा जा सकता है। पूजा के बाद कभी न करें दियों से जुड़ी एक बड़ी गलती। दिवाली पूजा के बाद कई लोग दियों को तुरंत फेंक देते हैं या बिना देखे कहीं भी रख देते हैं। यह एक आम गलती है जो अशुभ मानी जाती है। माना जाता है कि दीपक में माँ लक्ष्मी का वास होता है और उन्हें बिना उचित ध्यान के फेंकना या उपेक्षित छोड़ना अशुभ फल देता है। इसीलिए दियों का सही तरीके से सम्मान और उचित उपयोग करना चाहिए। दियों के सही उपयोग के 5 उपाय। नंबर 1, दियों को पवित्र स्थान पर रखें। दिवाली के बाद दियों को पवित्र स्थान पर रखें। आप इन दियों को तुलसी के पौधे के पास या किसी अन्य पवित्र स्थान पर रख सकते हैं। इससे आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। नंबर 2, दियों की बातियों को ना जलाएं फिर से। दिवाली की दीपकों की बातियों को फिर से जलाना शुभ नहीं माना जाता। पूजा में उपयोग की गई बातियों को जलाने की बजाय इन्हें पवित्र नदियों में प्रवाहित कर दें या किसी पेड़ के नीचे रखें। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद बना रहता है। नंबर 3, दियों का पुनः उपयोग करें। यदि दियों का तेल और घी समाप्त हो गया है तो इन दियों को साफ कर भविष्य में फिर से उपयोग किया जा सकता है। ऐसा करने से आप पर्यावरण के प्रति जिम्मेदार भी बनते हैं और यह शुभ भी माना जाता है। नंबर 4, दियों को तुलसी के पास रखें। तुलसी का पौधा सकारात्मकता का प्रतीक माना जाता है।
पूजा के बाद दियों को तुलसी के पास रखने से घर में सकारात्मकता बढ़ती है और परिवार पर माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। नंबर 5, दियों को नदी में प्रवाहित करें। दियों का सही विदा देने का एक और तरीका यह है कि आप इन्हें किसी पवित्र नदी में प्रवाहित कर दें। ध्यान दें कि प्लास्टिक के दियों का उपयोग ना करें, जिससे पर्यावरण को नुकसान ना हो। नदी में प्रवाहित करने से इसे माँ गंगा का आशीर्वाद भी मिलता है और यह परंपरा का भी हिस्सा है। दिवाली के दियों का महत्व क्यों है? दीपक हिंदू संस्कृति में एक महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। दिया माँ लक्ष्मी को समर्पित होता है, इसीलिए इसका सही प्रकार से उपयोग करना जरूरी है। दिवाली के दिए घर से नकारात्मकता को दूर करते हैं और सुख समृद्धि को बढ़ावा देते हैं। इनका सही उपयोग आपको माँ लक्ष्मी की कृपा दिला सकता है और जीवन में खुशहाली ला सकता है। दिवाली पूजा के बाद दियों का सही उपयोग करने से आप न केवल धार्मिक मान्यताओं का पालन करते हैं, बल्कि पर्यावरण का भी ख्याल रखते हैं। भूल कर भी दियों को फेंकना या बिना सोचे समझे उपयोग करना सही नहीं है। अगर आप इन 5 उपायों को अपनाएंगे तो घर में सुख समृद्धि बनी रहेगी और माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद हमेशा आप पर बना रहेगा। इस दिवाली दियों का सही उपयोग करके अपने घर को हमेशा रोशन रखें। जो लोग समर्थवान हैं वो तो हर साल नए दीपक खरीदते हैं, लेकिन जो गरीब है या समर्थवान नहीं है वे लोग घर को सजाने के लिए पुराने बिना खंडित दिए जला सकते हैं। हाँ, लक्ष्मी माता के समकक्ष जो दीपक जलाया जाता है वह हर बार नया होना अनिवार्य है। आप पुराने दीपक को छत, बालकनी या आंगन को रोशनी कर सकते हैं, लेकिन पूजा में हमेशा नया दीपक ही खरीद कर जलाएं। आप इन दीपक को मिट्टी में भी दबा सकते हैं, किसी पेड़ के नीचे मिट्टी में भी गाड़ सकते हैं। आप नदी में भी इन दियों को प्रवाहित कर सकते हैं। कुछ लोग कुम्हार को भी वापस इन दीपक को दान कर देते हैं। आप 5 दियों को घर में रखकर बाकी को बच्चों को भी बांट सकते हैं। इससे सुख समृद्धि आती है। नदी में बहाने से घर की नकारात्मकता ऊर्जा दूर होती है। यदि आपके घर के आसपास नदी तालाब नहीं है तो आप घर पर ही ऐसे स्थान पर इन दियों को रखें जहां किसी की भी नजर ना पड़े। यह शुभ माना जाता है। जरूरतमंद को दान करने से शुभ फल की प्राप्ति होती है। घर परिवार में खुशियां बनी रहती हैं। दिवाली वाले दिन किसी को लेदर से बना गिफ्ट, धारदार वाला गिफ्ट, पटाखे आदि चीजें ना दें। ऐसा करना अशुभ माना जाता है। यह चीजें घर में भी लाने से नकारात्मकता आती है और माता लक्ष्मी भी नाराज हो जाती हैं। साथ ही दिवाली के दिन घर का कोई भी सदस्य तामसिक भोजन ना करे और शराब का सेवन करने से बचे। लक्ष्मी पूजन के समय तालियां नहीं बजानी चाहिए और मन ही मन माता लक्ष्मी का ध्यान करना चाहिए। साथ ही माता लक्ष्मी की आरती तेज आवाज में ना गाएं। कहा जाता है कि माता लक्ष्मी को शोर से नफरत है। माँ लक्ष्मी शांति प्रिय हैं, इसीलिए माता लक्ष्मी की आरती शांति से करें और परिवार के सदस्यों के बीच त्योहार पर लड़ाई झगड़ा ना हो। माता लक्ष्मी की अकेले पूजा ना करें। भगवान विष्णु के बिना उनकी पूजा अधूरी मानी जाती है। दिवाली वाले दिन धन संबंधित किसी भी मामले से दूर रहें। त्योहार पर धन का लेन देन करने से बचें। ना इस दिन कर्ज ले और ना उधार दे। सूर्यास्त के समय किसी को कुछ न बांटे। साथ ही दिवाली पूजा स्थल पर
पूजा करने के बाद रात में खाली ना छोड़े। दीपक में इतना घी या तेल डालें जिससे कि वह पूरी रात जलता रहे। दिवाली पर इन गलतियों से रहे सावधान। दिवाली वाले दिन देर तक सोते ना रह जाए। सुबह जल्दी उठें और पूजा पाठ करें। साथ ही दिवाली वाले दिन नाखून काटना, बाल काटना या शेविंग जैसे कार्य नहीं किए जाते। दिवाली पूजन के समय मूर्तियों को निश्चित क्रम में रखें। बाएं से दाएं भगवान गणेश, लक्ष्मी जी, भगवान विष्णु, माँ सरस्वती और माँ काली की मूर्तियां रखें। इसके बाद अन्य मूर्तियां या तस्वीरें लगाएं। दिवाली की पूजा के बाद पूजा कक्ष को बिखरा हुआ ना छोड़ें। इस दिन साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें। दीपावली पूजन में चढ़े हुए सामग्री का क्या करें? दीपावली पूजन में चढ़े हुए चावल, फूल, कुमकुम और धनिया को कहीं भी रखने के बजाय एक लाल कपड़ा लें। लाल कपड़े में चांदी का सिक्का, चावल, फूल, कुमकुम और धनिया को डालकर बांध लें। बांधने के बाद पोटली को हाथ में लेकर माँ लक्ष्मी से प्रार्थना करें और प्रणाम कर तिजोरी में रखें। नदी और तालाब में करें विसर्जित। यदि लक्ष्मी गणेश की मिट्टी की मूर्ति और सभी चढ़े हुए फूल, बेलपत्र, दुर्वा और अक्षत को भी लाल कपड़े में रखने के बाद माँ लक्ष्मी को प्रणाम करें और कहें कि हे माँ लक्ष्मी, विधि पूर्वक 5 दिन के पूजन के बाद हम आपके मूर्ति को जल में विसर्जित करने जा रहे हैं, लेकिन आप यहीं हमारे घर में गणपति जी गणपति पूजन विधि के साथ विराजित रहे और अपनी कृपा बनाए रखें। प्रणाम और निवेदन के बाद मूर्ति और फूल अक्षत को किसी जलाशय में विसर्जित करें। ध्यान रखें कि पानी शुद्ध और साफ हो। आसपास किसी भी प्रकार की गंदगी ना हो, नहीं तो माता लक्ष्मी नाराज हो जाएंगी। यदि आपके आसपास जलाशय या नदी तालाब नहीं है तो आप किसी गमले में थोड़ी मिट्टी डालें और उसमें ही फूल अक्षत को रखें और मूर्ति को भी रखकर पानी डालें। पानी डालकर और मिट्टी डालें और अच्छे से गलाकर उसमें कोई पौधा लगा सकते हैं। सोने चांदी की मूर्ति का क्या करें? बहुत से लोग पूजा के बाद मूर्ति का दान कर देते हैं, लेकिन आप दीपावली पूजन किए हुए मूर्ति को किसी को भी दान ना दें और उसे अपने पास ही संभाल कर रखें। सोने चांदी की मूर्तियों को पहले गंगा जल में स्नान करवा लें, फिर उसे दोबारा मंदिर और तिजोरी में स्थापित कर सकते हैं। ध्यान रहे मूर्तियों को दोबारा तिजोरी और मंदिर में रखने से पहले विधि विधान से पूजा कर ले और माँ लक्ष्मी से प्रणाम करें। मूर्ति और अक्षत फूल के साथ भूलकर भी ऐसा ना करें। दीपावली पूजन के बाद बहुत से लोग मूर्ति और अक्षत फूल को पेड़ के नीचे रख देते हैं। बता दें कि ऐसा करने से माँ लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं। लक्ष्मी पूजा विधि ऐसा करने से मनुष्य परेशानी में पड़ सकता है और माँ लक्ष्मी घर से चली जाती है और 5 दिन का यह दीपावली पूजन निष्फल हो सकती है। इसके अलावा सूर्यास्त के समय या उसके बाद विसर्जन ना करें। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे शेयर और लाइक जरूर करें। इसी तरह के और भी वीडियो देखने के लिए कमेंट जरूर करें।